तो कहानी शुरू होती है एडमर नाम के एक बंदे को दिखाते हुए, जो कि मुट्ठल है और वो गंदे गंदे काम कर रहा होता है क्योंकि वो 16 साल का हो चुका है, जवानी फूट रही है। तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पानी की बोतलें भर दो, बाल्टी भर दो, टब भर दो, हमारा जो बड़ा सा ड्रम है उसको भर दो, और बहुत सारे ताने मारती है क्योंकि ये कामचोर भी है। फिर ये अपने कमरे से बाहर निकलता है, वो देखता है कि टूटी में पानी आ ही नहीं रहा, तो वो टूटी का पाइप देखता हुआ आगे जाता रहता है और जाते जाते वो एक दूसरे घर के पास चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ का एक छोटा सा गुसलखाना है, वहाँ पर एक लड़की नहा रही होती है और ये चुपके से उसको देखता है नहाते हुए। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये मिट्ठल है। फिर थोड़ी देर बाद इसकी मदर मार्केट में चली जाती है और वहाँ पर वो सब्जियाँ बेचती है, और यहाँ पर जितने भी लोग सब्जियाँ बेचते हैं इनको एक नोटिस आया है कि आप सब लोगों को गवर्नमेंट को $3 मिलियन देने हैं इस मंडी को 100 साल और यूज करने के लिए। तो ये सब लोगों में खलबली मच जाती है। तो ये औरत आती है अपने घर पर और वो एडमर को बोलती है कि बेटा, हमारी मंडी अब कभी भी बंद हो सकती है क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग गवर्नमेंट से 100 साल के लिए वो मंडी फिर से लीज पर ले सकें, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन ये 17 साल का लोंडा एडमिर ये अपनी माँ की बात को समझता ही नहीं, सीरियस ही नहीं लेता, और फिर वो अपने रूम में आकर फिर से वही मास्टरबेट करने लग जाता है और सो जाता है। उसका सपने में ये उसी लड़की को देखता है और वो इसके साथ डिंग डोंग करती है, ऐसा वो सपने में देखता है, और सुबह उठकर फिर से मास्टरबेशन शुरू। और फिर वो निकलता है, उसी लड़की के पास आता है, वो उसको नहाते हुए देखता है, उसको नहाते हुए देखते देखते वो उसको फॉलो भी करने लग जाता है, और ये लड़की अपने कमरे में आती है और वहाँ पर भी ये एडमर इसको स्टॉक करता है, और हमें दिखाई जाती है कि इस लड़की का शायद ये हस्बैंड है, वो भी इसके साथ है, और वो उसके साथ खाना खाती है, उसके साथ अच्छी बातें करती है, और इसका नाम होता है करिश्मा। और वो अपनी फादर जैसे बंदे को मदद कर रही होती है क्योंकि ये अपाहिज होता है। उसके बाद ये उसको बीजे देती है और फिर हमें लगता है कि ये शायद इसका पति है, और ये करते हुए एडमायर बाहर से छुपकर देखता है। उसका तो चला जाता है, और यहाँ पर मंडी के जितने भी वर्कर्स हैं वो सब लोग आते हैं मंडी के ट्रस्टी के पास, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग गरीब लोग हैं, इतने सारे पैसे कहाँ कर पाएंगे, $3 मिलियन इस मंडी में आके काम करने के लिए हम इतना नहीं कर सकते। और उधर एडमायर वो सपने में डूबा हुआ है। और फिर बारिश होती है, बारिश में इसका मूड और अच्छा हो जाता है, और फिर वो निकलता है उसी लड़की के गुसलखाने के बाहर। वो उसको देखकर मास्टरबेट करने की कोशिश करता है, और तभी उस लड़की का गुसलखाना एक साइड से ये गिरा देता है। तो करिश्मा इसको अपने पास बुलाती है और कहती है कि ये सब क्या था, और वो उसको बोलती है कि जो तुमने यहाँ पर नुकसान किया है, जो ये छानी यहाँ से गिराई है, उसको फिर से खड़ा करो। और ये करने लग जाता है, और करिश्मा इसके पास ही होती है। उसके बाद ये उसको बोलती है कि मुझे पता है तुम मुझे क्यों देखते हो, और ऐसा बोलकर वो उसके साथ वहीं पर डिंग डोंग करने लगती है। और डिंग डोंग करने की आवाज़ अंदर विंसेंट के पास जाती है, और विंसेंट ये माओ की आवाज़ें सुनकर गुसलखाने के करीब आता है। और फिर एडमायर अपने घर पर आता है, अपनी मदर के साथ खाना खाता है, और इसकी मदर कहती है क्या बात, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। तो एडमायर बोलता है हाँ। उसके बाद करिश्मा आती है मंडी के अंदर, और वहीं पर एडमायर की मदर भी होती है। लेकिन करिश्मा आती है अपनी सहेली के पास और उसको बोलती है कि मुझे ये सब्जियां दे दो, और इसकी सहेली इसको बताती है कि अब शायद हम लोग ये मंडी छोड़कर कहीं चले जाएंगे, तो अपने लिए कोई दूसरी दुकान देख लो अब, क्योंकि यहाँ के जो ओनर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो $3 मिलियन की हमसे मांग कर रही है, तो शायद हम लोग उतना पैसा ना दे पाएं। उसके बाद करिश्मा यहाँ से निकलती है, वो आती है अपने घर पर, और इसके घर पर ही एडमायर भी आ जाता है इससे प्यार करने के लिए, और ये दोनों फिर से रूम में ही प्यार करने लगते हैं। और इनके प्यार की चिंगारी दरवाजे के बाहर तक आती है, यानी कि आवाज़ें, और इन आवाज़ों को सुनकर विंसेंट आ जाते हैं इन दोनों के पास। लेकिन करिश्मा एडमायर को छुपाकर उसको वहाँ से भगा देती है। उसके बाद एडमायर अपनी आधी प्यास लेकर अपने घर पर आता है, जहाँ पर इसकी मदर की एक सहेली जो मेकअप करती है इसकी मदर का, वो इसको अपने पास बुलाती है और कहती है तुम तो जवान हो गए हो, और वो उसको बीजे देने लगती है। और बीजे देते देते ही एडमायर की मदर आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर भी एडमायर की प्यास अधूरी रह जाती है, और देखते ही देखते रात हो जाती है। और रात को एडमायर पूरा बन ठन के अपने घर से बाहर निकलता है, और वो आता है करिश्मा के पास, और करिश्मा यहाँ पर अपने पति को एंटरटेन करके उसको सुला देती है। और फिर उसको आवाज़ लगाता है एडमायर, वो दरवाज़ा खोलती है, एडमायर को अंदर बुलाती है, और उसके साथ फिर से ये डिंग डोंग करने लगती है। और डिंग डोंग खत्म होने के बाद एडमायर अपने घर पर आता है। उसकी मदर उसको डांटती है, कहती है कि साली इतनी रात को कहाँ घूमता है तू। उसके बाद ये अपने रूम में आता है और सो जाता है। और फिर मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में विंसेंट के पास एक वकील आता है। विंसेंट अपना वारिस करिश्मा को बनाता है, और हमें पता चलता है कि करिश्मा इसकी वाइफ नहीं है, इसकी बेटी है, जो कि इसने गोद ली थी, इसके दोस्त की बेटी। और विंसेंट इस वकील को बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी करिश्मा को जाए। उसके बाद करिश्मा एडमायर से मिलने आती है उसके घर पर, और थोड़ी बातें करने के बाद ये दोनों डिंग डोंग करते हैं, और डिंग डोंग करने के बाद ये फिर से बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर करिश्मा एडमायर को बताती है कि वो मेरा पति नहीं है, बस वो मेरे फादर का दोस्त था, फिर उन्होंने मुझे गोद ले लिया, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई उनकी गंदी नज़र मुझ पर पड़ी, और मुझे उस टाइम कुछ पता सता नहीं था, और हमारे बीच में रिलेशनशिप शुरू हो गया।
और आज मैं उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ जैसे तुम्हारे साथ। उसके बाद ये यहाँ पे ड्यूनो करते हैं। उसके बाद और झरने के नीचे ड्यूनो करते करते करिश्मा इसको अपने घर पर ले आती है और वहाँ पे ड्यूनो करने लगती है। फिर वहाँ पर माओ की आवाज़ें सुनकर विंसेंट अपनी गन लेकर आ जाता है और एडमायर यहाँ से भाग जाता है और विंसेंट बहुत दुखी होता है ये सब देखकर और वो अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन करिश्मा रोक देती है और करिश्मा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर तुम नहीं होती तो मैं पता नहीं कहाँ होती। और एडमायर यहाँ से भागकर अपने घर पर चला जाता है। यहाँ पर विंसेंट करिश्मा को बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। करिश्मा ये बोलती है कि नहीं, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, जो किया मेरी मर्जी से किया है। और ये दोनों एक दूसरे को समझते हैं। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग एडमायर करिश्मा के घर के आसपास घूमता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन करिश्मा मिलती नहीं है। उसके बाद एडमायर एक तलवार को धार लगा रहा होता है, तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसके साथ इसका आधा डिंग-डोंग हुआ था। वो इसको कहती है कि चलो डिंग-डोंग करते हैं, लेकिन एडमायर इसको गालियाँ देके इससे लड़के इसको यहाँ से भगा देता है और खुद वो हथियार लेकर निकल पड़ता है। और यहाँ पर करिश्मा अपने घर में शायद दरवाजे लॉक कर रही होती है, तभी हमें दिखाया जाता है उसके घर में पहले से ही एडमायर आ चुका है और वो विंसेंट पर हमला करता है और उसको जान से मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर करिश्मा आ जाती है और वो एडमायर पर गोलियां चलाती है, लेकिन एडमायर विंसेंट को मारकर घायल हो जाता है और करिश्मा यहाँ पर बहुत दुखी होती है और वो बाहर आकर सबको इन्फॉर्म करती है कि मेरे पति को एडमायर ने मार दिया है। यहाँ पर करिश्मा का बहुत बुरा लगता है और वो बाहर आती है और सबको बताती है कि मेरे फादर को एडमायर ने मार दिया है और वो बहुत दुखी होती है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस एडमायर को हॉस्पिटल में डालती है। उसके बाद एडमायर की मदर आती है और उसको बोलती है कि बेटा तुमने एक आदमी को मार दिया, अब तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। और फिर एडमायर को भी ये बातें समझ में आती है कि मैंने जवानी में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसका दिन गुजरते हैं और हमें विंसेंट का वकील दिखाया जाता है जो कि इन मंडी वालों को $3 मिलियन का चेक देता है। कहता है कि एक अच्छे व्यक्ति ने ये $3 मिलियन का चेक सिर्फ आप लोगों के लिए भेजा है ताकि आप लोगों के घर चलते रहें, आप लोगों की नौकरी ना जाए। उसके बाद ये वकील यहाँ से निकलता है और वो आता है गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर में दिखाई जाती है करिश्मा, जो कि अब विंसेंट की सारी प्रॉपर्टी की मालकिन हो चुकी है और उसने इसी वकील को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है, हमें ये मैसेज देते हुए कि अक्सर टीनेजर जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन पर अगर किसी बड़े का कंट्रोल ना हो तो वो बेकाबू हो जाते हैं और जवानी के चलते अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसके कारण उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। तो इसलिए चमड़ी मैटर से थोड़ा दूर रहें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।